जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत, एक ऐसा मंच जहां इतिहास के झूठ उजागर होते हैं और सच्चाई का सूरज चमकता है। आज की हमारी पड़ताल है, क्या सावन का त्योहार और कांवड़ यात्रा असल में बौद्ध परंपरा की चोरी है, और क्या एक महान बौद्ध जातक कथा को मनुवादियों ने चुराकर अपने शिव पुराण में घुसा दिया है। आइए विज्ञान और इतिहास की रोशनी में देखते हैं ये कड़वी सच्चाई। बुद्ध की एक अनजानी जातक कथा है, सेतकेता जातक। इस जातक में एक साधु वर्षा ऋतु में दूर दूर तक भिक्षा यात्रा करता था, लेकिन जब वर्षा तेज हो जाती तो वह किसी शांत वन में रुक जाता, ध्यान करता, अपने अनुयायियों को ज्ञान देता और 3 महीने वहीं रहता। यही थी वर्षावास की परंपरा जो बुद्ध ने खुद स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य था अहिंसा, कीचड़ में चलते समय कीट पतंगों को न मारना। ये वर्षावास जुलाई से अक्टूबर तक होता, यानी आज का सावन। सावन और कांवड़ यात्रा का इतिहास। अब आते हैं मनुवादी परंपरा की ओर। कहानी सुनाई जाती है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पी लिया और उनकी तपन को शीतल करने के लिए भक्तगण कांवड़ में गंगाजल भरकर लाते हैं। लेकिन सवाल परंपरा प्राचीन है। साइंस चर्च के अनुसार कांवड़ यात्रा का कोई ठोस वेद पुराण आधारित इतिहास 9वीं सदी से पहले नहीं मिलता। यह एक हालिया परंपरा है जिसे खासकर उत्तर भारत में ब्रिटिश काल में लोकप्रियता मिली। क्या यह संभव है कि यह भी बौद्ध वर्षावास की परंपरा की नकल हो? सेतकेता जातक बनाम शिव कथा। सेतकेता जातक में साधु ध्यान करता है, आत्मचिंतन करता है और जनसेवा करता है। शिव कथा में भक्त गंगाजल लेकर नाचते गाते हैं, डीजे पर झूमते हैं और कई बार सड़क जाम तक कर देते हैं। ध्यान दीजिए, बौद्ध परंपरा अहिंसा, ध्यान और सादगी पर टिकी है, जबकि कांवड़ यात्रा उत्सव, ध्वनि और सार्वजनिक प्रदर्शन पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट दिखता है कि मूल भावना को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर एक नई परंपरा गढ़ी गई है। इतिहास क्या कहता है? अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि वर्षावास बौद्ध भिक्षुओं की जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा था। 3 महीने का ठहराव उन्हें समाज से जोड़ता था, जहां वे नैतिक शिक्षा देते, चिकित्सा करते और खेती में सहयोग करते। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में यह कहीं भी व्यवस्थित रूप में नहीं मिलता, लेकिन 7वीं सदी के बाद कई शैव ग्रंथों में सावन का जिक्र मिलता है, जो बौद्ध प्रभाव के बाद ही लिखा गया। कटाक्ष और पुनर्विचार। तो सोचिए, जहां बौद्ध भिक्षु वर्षा में जीव रक्षा के लिए ठहरते थे, वहीं आज कुछ लोग उसी समय डीजे बकर बम बम बोले चिल्लाते हैं। क्या ये उस चांद परंपरा का अपमान नहीं है? क्या कांवड़ यात्रा उसी वर्षावास की छाया है जिसे मनुवादियों ने चुराकर एक मनोरंजन बनाकर पेश किया? साथ ही विज्ञान और इतिहास के सहारे हम ये साबित करेंगे कि शंकर की पूजा की आड़ में किसी और के दर्शन का अपहरण हुआ है। जातक कथा, करुणा और जल की कथा। बुद्ध ने अपने कई जन्मों में जल संरक्षण, पशु रक्षा और सामाजिक समरसता के लिए अपने जीवन समर्पित किए। एक ऐसी ही अनसुनी कथा है उदक मूल जातक, जिसमें बुद्ध पूर्व जन्म में एक ग्रामीण तपस्वी थे जो वर्षा ऋतु में नदी के किनारे ठहरते थे। हर सावन में वे गांव के लोगों को एकत्र कर ज्ञान देते, पानी के स्रोतों को बचाने के उपाय बताते और ये सिखाते कि जल केवल जीवन नहीं, उनका संदेश था। वर्षा ऋतु में यात्रा न करो, किसी छोटे जीव का जीवन न छीनो। और इसी से जन्मी वर्षावास की परंपरा, जो आज भी थेरवादी बौद्ध परंपरा में ज्यों की त्यों जीवित है। शंकर की कथा या बौद्ध की छाया। अब सवाल उठता है, शंकर भगवान ने विष पिया, भक्त गंगाजल लाए, कांवड़ यात्रा निकली, लेकिन यह कथा किस ग्रंथ में है? ब्रह्मसूत्र में नहीं। यह कहानी पाई जाती है शिव पुराण में, जिसे 10वीं से 14वीं सदी के बीच लिखा गया। और उसी काल में क्या हुआ? भारत में बौद्ध धर्म का दमन, मठों का विध्वंस और उसके प्रतीकों की ब्राह्मणवादी पुनर्रचना। कांवड़ यात्रा एक सीधा उदाहरण है। बुद्ध के भिक्षुओं की वर्षा में ठहरने की परंपरा को पलटकर उसे गंगाजल लेकर शंकर को चढ़ाने की दौड़ में बदल दिया गया। वर्षावास बनाम कांवड़ यात्रा, मूल भावना और विकृति। बौद्ध वर्षावास का उद्देश्य क्या था? ध्यान, समाज सेवा, जीव संरक्षण, मन की शुद्धि। कांवड़ यात्रा का क्या रूप है? सड़क जाम, डीजे नाच, धार्मिक प्रदर्शन, टकराव और पाखंड एक ओर, तपस्वी बुद्ध जो मूक साधना करते हैं, दूसरी ओर शोरलिप्त भक्तगण जो मस्ती के नाम पर आस्था बेचते हैं। क्या ये तुलना खुद ही नहीं बता देती कि किस परंपरा में गहराई है और किस में केवल बाहरी शोर?
इतिहास के दस्तावेज क्या कहते हैं? अशोक के शिलालेख बताते हैं कि वर्षा के दौरान भिक्षु एक ही स्थान पर ठहरें, जनसेवा करें। चीनी यात्रियों ह्वेनसांग और फा हिये ने भी भारत यात्रा में वर्षावास की परंपरा का उल्लेख किया है, लेकिन शंकर, सावन या कांवड़ जैसी परंपराओं का कोई प्रमाणिक प्राचीन उल्लेख इन यात्राओं में नहीं है। यह दर्शाता है कि बौद्ध मूल पहले था, शैव परंपरा बाद में गढ़ी गई। साइंस क्या कहता है? साइंस जर्नी के वीडियो में बताया गया है कि सावन में जल संक्रमण और वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ता है, इसलिए स्थिरता और ध्यान, जैसे बौद्धों ने किया, एक वैज्ञानिक निर्णय था। लेकिन जब आप हजारों लोगों को गंदे रास्तों से बहती नदियों तक ले जाते हैं, तो आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे होते हैं, आस्था के नाम पर। यह केवल धार्मिक विकृति नहीं, सामाजिक और स्वास्थ्य की अनदेखी भी है। कटाक्ष, ये परंपरा तुम्हारी है ही नहीं। तो जब कोई कहे कांवड़ लाओ, भोले को चराओ, तो एक बार पूछो, ये विचार कहाँ से आया? जब कोई बोले सावन में शंकर की शादी हुई, तो इतिहास से कहो सावन में बुद्ध ने करुणा को जीवित रखा, क्योंकि जो परंपराएं चोरी से जन्मी, वे केवल शोर करती हैं, जान नहीं दे सकती। अब सवाल यह नहीं कि सावन किसका है, सवाल यह है कि सत्य के बिना कोई धर्म टिक सकता है क्या? बुद्ध ने वर्षा में ठहरना सिखाया था, पर हमने उसे कामवट बना डाला। जिस जल से ज्ञान पैदा होता था, उसे अब भीड़ का शोर बना दिया गया। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाला लगा, तो विश्व गुरु भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच्चाई को हर गली, हर गांव, हर व्हाट्सएप ग्रुप तक फैलाएं, क्योंकि असली पूजा सत्य की होती है।